बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीज़ा टॉक। फ्रेंड्स, आप यूट्यूब पर मोस्टली ऐसी वीडियोस देखते होंगे जिनमें स्किल्ड वीज़ाज़ को डिस्कस किया जाता है और ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं, इंजीनियर हैं, आईटी की फ़ील्ड से रिलेटेड हैं या अकाउंटिंग की फ़ील्ड से रिलेटेड हैं, तो आप दीगर ममालिक में कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं। मगर आज हम यूके की एक ऐसा वीज़ा कैटेगरी को डिस्कस करेंगे जिसमें आपको किसी ख़ास प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत नहीं है। ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जो कि मजहबी रुझानात रखते हैं। अगर आप मजहबी उलमा हैं, मस्जिद के इमाम हैं या मज़हब की तबलीग का काम करते हैं, चर्च, मंदिर या गुरुद्वारे से मुंसलिक हैं, तो आप इस वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये वीज़ा है यूके का रिलीजियस वर्क वीज़ा। फ्रेंड्स, इस वीज़ा के लिए ना तो आपको किसी डिग्री की ज़रूरत है, ना आपको आइल्स की ज़रूरत है, ना आपको किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। और इसका एक मेन एडवांटेज ये है कि आप अपनी फैमिली को भी साथ लेकर जा सकते हैं। इस वीज़ा पर आप 2 साल यूके में रह सकते हैं और वहाँ पे काम कर सकते हैं। और इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, COS भी जिसे कहते हैं या सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कहते हैं। ये एक रेफरेंस नंबर होता है। बेसिकली एक सर्टिफिकेट नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, बल्कि एक जस्ट नंबर होता है जो कि यूके का स्पॉन्सर आपको देगा, जो आपको जॉब ऑफ़र कर रहा है या वहाँ पे आपको तबलीग के लिए बुला रहा है, काम के लिए बुला रहा है, वो आपको ये नंबर इशू करेगा। और आपका स्पॉन्सर ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि आपकी सैलरी कितनी है, आपके वर्किंग आवर्स कितने हैं। और ये जो नंबर होता है ये आपने वीज़ा फॉर्म में मेंशन करना होता है। आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है ये 3 महीने के लिए वैलिड होता है, यानी कि जब आपको ये नंबर इशू होता है तो आपने विदिन 3 मंथ्स फिर अपना वीज़ा अप्लाई करना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो 3 मंथ्स के बाद ये फिर एक्सपायर हो जाता है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो यूके का आपका स्पॉन्सर है, जो आपको इनवाइट कर रहा है, जो आपको वहाँ पे काम के लिए बुला रहा है, वो यूके गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। इस वीज़ा की अगर एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स देखी जाएँ तो हेल्थ सरचार्ज है आपका जो कि 624 यानी कि 624 पाउंड पर ईयर है। एप्लीकेशन फ़ीस 298 298 पाउंड एक बंदे के हैं, पर पर्सन है। या अपने करेंसी की आप उसमें इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये रुपीज़ में कितने बनते हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, तो इनको कन्वर्ट करके अपनी करेंसी में आप कर सकते हैं। स्पाउस कि अगर ये बाकी देखा जाए कि आपकी बैंक स्टेटमेंट आपको कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो वो आपकी 1270 जो है पाउंड होने चाहिए। 28 डेज़ के लिए ये बैंक में होने चाहिए। और अगर आप साथ में फैमिली को भी लेके जा रहे हैं तो स्पाउस के एडिशनल आपको 285 पाउंड चाहिए होंगे। और पर चाइल्ड यानी कि जो एक बच्चे को अगर लेके जा रहे हैं तो 315 उसके होंगे पाउंड। और अगर एडिशनल आप बच्चों को लेके जा रहे हैं तो फिर 200 उन एडिशनल बच्चों के पर किड आपके होंगे। तो यानी कि अगर आप एक बीवी और एक बच्चे को लेके जाते हैं तो 600 उनके प्लस आपके 1270। अब अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो ऑब्वियसली पहला तो उसमें सबसे मेन चीज़ आपका कोर्स आ जाता है, यानी कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। और फिर उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड हो 6 मंथ्स के लिए, उसमें ब्लैंक पेज होना चाहिए, CNIC आपका लगेगा। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट जाएगी और आपका हेल्थ सरचार्ज होगा। अगर आप अपनी फैमिली को लेके जा रहे हैं तो आपने उनके साथ रिलेशन का प्रूफ करना है, जो कि आपकी FRC MRC वगैरह यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, मैरिज सर्टिफिकेट होता है, उनसे प्रूफ होता है। और इनके अलावा आपका TB के रिज़ल्ट होना चाहिए, TB टेस्ट करवाना है आपने और उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। कोई भी अगर आपका डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है तो आपने उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करवानी है, सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन होनी चाहिए। ऑनलाइन आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे और आपने वीज़ा अप्लाई कर देना है। और विदन 3 वर्किंग वीक्स 3 वीक्स इसमें लगते हैं, 15 यानी कि वर्किंग डेज़ में आपका डिसीजन आ जाता है। तो आई होप आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी कि किस तरह बगैर आपकी आइल्स के, बगैर किसी डिग्री के, बगैर किसी वर्क एक्सपीरियंस के अपनी फैमिली के साथ यूके जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।